बड़े आदमी ने बहुत छोटी बात की आशा जी, और ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता आईफोन का इस्तेमाल करती है। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े कद का मालिक, जम्मू कश्मीर को गवर्न करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की जनता के आईफोन दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है एलजी साहब, ये बिहार नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आकर काम करते हैं वो सारे बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ना कि जम्मू कश्मीर की जनता बिहार जाके काम करती है, उत्तर प्रदेश नहीं करती। और जम्मू कश्मीर के लोग अगर काम करने के लिए जाते भी हैं तो वो दुबई जाते हैं, वो सऊदी अरबिया जाते हैं, वो कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर आकर काम नहीं करते। लेकिन आप इतनी छोटी बातों पर आगे एलजी साहब कि आप लोगों के आईफोन गिनवाना शुरू कर दिया। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप जम्मू कश्मीर को लूटने का काम करवा रहे हैं, क्योंकि आए दिन चूंकि वो पॉपुलर सरकार नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ 10 साल एलजी साहब एन वोरा साहब भी हमारे गवर्नर रहे हैं, आज भी लोग उनकी औलाद को और उनको दुआएं देते हैं। चूंकि जब भी कानून बनाने की बात होती थी वो कहते थे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कानून बनाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर की जनता चैन की सांस ले सकती है? पहले बाबा के बुलडोजर से डर लगता था, अब प्रॉपर्टी टैक्स से डर लगता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी कुछ ही देर पहले ये कहा है कि 40% लोगों को जम्मू कश्मीर में टैक्स नहीं देना है और बचे 60% लोग, उन्हें बहुत थोड़ा सा 100 के हिसाब से देना है, यानी 600 से लेकर 1000 रुपए तक देना है। और अभी लोग कह रहे हैं कि हम वो भी टैक्स क्यों दें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की है। जम्मू कश्मीर में इतनी जिस तरह से बात करते हैं, इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुए हमारे पास, क्योंकि जॉब्स नहीं है, इनकम जनरेट नहीं हो रहा। हम 600 से 1000 भी क्यों दें? तो ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी हैं। जनता कहती है हम टैक्स नहीं देना चाहते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज कहता है हम जम्मू बंद करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साफ तौर पर कहते हैं भैया टैक्स देना है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, टैक्स हम लेके रहेंगे। मनोज सिन्हा साहब को हम बड़े समझते हैं, वो हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम है। लेकिन एक बड़े आदमी ने बहुत छोटी बात की आशा जी, और ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता आईफोन का इस्तेमाल करती है। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े कद का मालिक, जम्मू कश्मीर को गवर्न करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की जनता के आईफोन दिखा रहे हैं। ये तो अच्छा है कि उन्होंने आईफोन दिखाया। कल मेरे कोई दोस्त कह रहे थे कि कहीं आईफोन के बजाय अब आपके जो पहनावा है उसको भी ना गिनवाना शुरू हो जाएं। मैं आपके माध्यम से उनको पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ के लोग अच्छा खाते पीते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है एलजी साहब, ये बिहार नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आकर काम करते हैं वो सारे बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ना कि जम्मू कश्मीर की जनता बिहार जाके काम करती है, उत्तर प्रदेश नहीं करती। और जम्मू कश्मीर के लोग अगर काम करने के लिए जाते भी हैं तो वो दुबई जाते हैं, वो सऊदी अरबिया जाते हैं, वो कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर आकर काम नहीं करते। लेकिन आप इतनी छोटी बातों पर आगे एलजी साहब कि आप लोगों के आईफोन गिनवाना शुरू कर दिया। आप कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स हम यहाँ लागू करेंगे। आप मुझे बताइए, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह लागू कर सकते हैं? जो प्रॉपर्टी टोटली इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आपने खड़ा किया, प्लाट खरीदा, आपने रजिस्ट्री कराई, पैसा दिया, आपने ईंट खरीदी, पैसा दिया, आपने सरिया खरीदा, पैसा दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, पैसा दिया, आपने फर्नीचर लाया, पैसा दिया, सारे टैक्सेस पे करने के बाद ही आप अपना एक रेजिडेंशियल हाउस खड़ा करते हैं। अब उन खड़ी दीवारों का भी आप पैसा लेंगे, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? गवर्नर मनोज सिन्हा ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग कुछ नहीं कर सकते, ना पानी का बिल देते हैं ना बिजली का बिल देते हैं। जब कोई बात कही जाती है कि आपको ये चीजें देनी है, वो सड़क पर आके हंगामा करना शुरू कर देते हैं। बहुत दुख की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये बात कैसे कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, चनाब के ऊपर कितने बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और कश्मीर जो पैसा ग्रोथ जो इन दी शेप ऑफ फ्रूट्स जो है वो जनरेट कर रहा है, ये इकोनॉमिकल कितना डेवलप्ड जम्मू कश्मीर है। और अभी आपने रिसेंट जो देखा कि वाइट गोल्ड जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सामने आया है, रियासी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम की शक्ल में, ये पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान की 30 बड़े ममालिक के अंदर उन्होंने अपना नाम क्रिएट किया इन द शेप ऑफ लिथियम। आप कहते हैं जनाब यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। आप मुझे बताइए, मैंने रिसोर्सेज आपको गिनवाए, और देखिए खूबसूरत बात, कहते हैं बिजली पानी का पैसा नहीं दे रहे। कोई आदमी जम्मू कश्मीर का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप मुझे बताइए, बिजली आपके घर में अगर आ रही है उसका हम पैसा दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन है उसका पैसा दे रहे हैं, आप खाने पीने की आइटम्स ला रहे हैं, कोई एक आइटम आप मुझे बताइए जिस पर आप 18% जीएसटी पे करने के अलावा घर में ला रहे हैं। एक आईफोन ही की बात हम कर लें,
जिस आईफोन को एलजी साहब ने गिनवाया वो आईफोन दुबई के अंदर 1 लाख रुपए का मिलता है, वही आईफोन जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख रुपए का मिलता है। बाकी डिफरेंट टैक्सेस पे करने के बाद समझ लीजिए कि अगर आपको दुबई से परचेज कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए की आइटम हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख की बिक रही है। आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं एलजी साहब? आप जम्मू कश्मीर को कितना और लुटवाना चाहते हैं? यहाँ का पानी, यहाँ का बिजली, यहाँ का लिथियम और यहाँ का जो इतने बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लूटे जा रहे हैं। यहाँ का माइनिंग माफिया यहाँ लूटने का काम कर रहा है। ये सारे लोग कहाँ से लाके यहाँ थोपे हैं? ये बाहर से लाके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए। आप एक एडवोकेट हैं, कहा जा रहा है 600 या 1000 देना है, आपकी राय क्या है और कानून क्या कहता है? जम्मू कश्मीर के हिसाब से क्या लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना चाहिए या नहीं? अगर नहीं करना चाहिए तो कहाँ पर जाके अपनी आवाज जो है वो उठा सकते? देखिए, जनता ने कौन सा पैसा इनको देना है? जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, मुझे लगता है ये टोटली इनकी फेलियर एक्सरसाइज होगी। जो मर्जी पेनल्टी कर लें, लेकिन जब जनता पैसा नहीं देगी, आपके पास क्या कार्रवाई है? आप किस तरीके से लोगों के खिलाफ आगे बढ़ेंगे? आपको किस तरह रिकवरी करनी है? अभी देखिए बिजली के बिल हैं जो लोगों को आए दिन, टेक्निकली जो इनका सिस्टम टोटली फेलियर है। सबसे पहले आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। आज भी लद्दाख एक ऐसा हिस्सा है एलजी साहब, आप कहते हैं आप मुझे पहले लद्दाख को हिंदुस्तान के साथ 12 महीने कनेक्ट करके दिखाइए। आज भी हिंदुस्तान से 4 महीने लद्दाख टोटली डिस्कनेक्टेड है। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल हाईवे के ऊपर 3-3 दिन तक स्टक रहते हैं। हाईवे हमारा टोटली आपने क्लियर नहीं करवा पाए। क्या फैसिलिटी जम्मू कश्मीर को दिए जा रहे हैं? आप देख लीजिए, जब भी आप देखते हैं तो हाईवे हमारा रामबन का और ये सारा इलाका जो है वो क्लोज रहता है। तो क्या जम्मू कश्मीर रिसोर्सलेस स्टेट बन चुकी है? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आती रही है। और ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर, रेजिडेंशियल के ऊपर एज वेल एज कमर्शियल के ऊपर आप जो टैक्स इंपोज करने जाते हैं, इसकी मैं उस बात पर नहीं आऊंगा कि 600 है या 1000 है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप जम्मू कश्मीर को लूटने का काम करवा रहे हैं। क्योंकि आए दिन चूंकि वो पॉपुलर सरकार नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ 10 साल एलजी साहब, एन वोरा साहब भी हमारे गवर्नर रहे हैं। आज भी लोग उनकी औलाद को और उनको दुआएं देते हैं। चूंकि जब भी कानून बनाने की बात होती थी वो कहते थे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कानून बनाएंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन इस तरीके से आए दिन जो अच्छे दिनों का ख्वाब, भारतीय जनता पार्टी ने हमें कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन आपके सामने हैं। रविंदर रैना जी साहब को भी चुप्पी साधनी पड़ी, वो भी खामोश हो गए कि आखिर में जस्टिफिकेशन दूं तो क्या दूं, मैं कहूं तो कहूं क्या। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आए दिन, अभी आप एविक्शन से बाहर नहीं निकले, अब आप नई गिफ्ट लेकर लोगों के बीच में आए। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, कहते हैं जी रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर हम इम्पोज नहीं करने जा रहे। शुक्र है आपने कम से कम उनको तो बख्शा, वरना कहीं हमें यह भी डर था कि आप जनाब उनके ऊपर भी टैक्सेस की बात करेंगे। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता इस टैक्स को पे नहीं करेगी और ना कर सकती है, और ये किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। एक मकान जो आपका रेजिडेंशियल हाउस है, चाहे वो 1 मरले के अंदर है या वो 1 कनाल के अंदर है, वो कौन सी इनकम जनरेट कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ अरूज के ऊपर है। तो लोगों के पास पैसा होगा तो वो टैक्स पे करेंगे। पहले आप रोजगार तो दीजिए। टिंटेड कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट दी। हाई कोर्ट के अंदर 74 पेज की जजमेंट आ गई कि टिंटेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अभी वो सब जुडिस है मामला, और वो डबल बेंच के अंदर पिटीशन चल रही है। तो आए दिन इस किस्म के गिफ्ट ना दिए जाएं, इन लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद करें, क्योंकि आपका ये फैसला सरासर गलत है और इस फैसले को आप जल्दी से जल्दी वापस लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी। दिन में तमाम लोगों से मिलते हैं और तमाम लोगों की बात सामने रखी है, लेकिन जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट के आखिरी नोट को पढ़े तो उन्होंने कहा है चाहे आप ऐसे नाचें या वैसे नाचें, टैक्स आपको जरूर देना है, नहीं तो आप पर पेनल्टी भी जो है वो पड़ सकती है। अब ये जनता डिसाइड करेगी। जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको कंटेम्प्ट किया। बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा बात करती है, और पूरी जम्मू की सिविल सोसाइटी ने, कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने ये कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सरासर गलत है। ठीक है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता टैक्स पे करती है या वो इसे बिल्कुल कहती है कि इसे बिल्कुल रद्द किया जाए।